मेरा नाम विनोद वशिष्ठ है, मैं इसी संस्थान से हूँ। भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में कहा कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सर, एक व्यक्ति जो है वो पूरे साल या स्टूडेंट है, पूरे साल कर्म करता है, पढ़ाई करता है, और जब उस पेपर होते हैं तो बीमार पड़ जाता है, तो उसकी शांति भंग हो जाती है, पूरे परिवार की शांति भंग हो जाती है सर। तो सर, और एक किसान है, पूरी तरह से जो है अनाज उगाता है, सब पूरा कर्म करता है, और लास्ट में जब अन्न आने वाला समय होता है तो बारिश हो जाती है और उसके पूरे परिवार की शांति भंग हो जाती है। तो सर, इसका क्या मायना है? आपने बहुत रिमार्केबल बात कही है। एक गैम्बलर है, गैम्बलर, वो गैम्बल में करने के लिए जाता है और जितनी उसके पास पैसे हैं वो गैम्बलिंग में लगा देता है और वो हार जाता है। अब उसको आप क्या कहेंगे? उसको तो आप कहेंगे गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, उसको कर्मों का फल तो समझाएंगे नहीं कि तेरे कर्मों का फल बुरा था इसलिए तू जीता नहीं, अगर तेरे कर्मों का फल अच्छा होता तो जीता था। उसको समझाएंगे, उसको ये समझाएंगे वो गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। जहां तक फार्मर की बात रही, हमारे किसान भाई जो हैं, और हम भी खेती करते थे देहरादून में, हमारे परिवार में भी खेत थे, वहां खेती होती थी। इट्स अ गैम्बल, फार्मिंग इज अ गैम्बल बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल नेचर, इट इज अ गैम्बल। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात जो गवर्नमेंट है उसको ध्यान में रखनी चाहिए, बैंक्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वो लोन अपनी फसल पे किसान ले रहा है, इट्स अ गैम्बल, बिकॉज इट इज। व्हेन इट्स गोइंग टू रेन, death and taxes are a must, but when it will happen, nobody knows. जहां तक पढ़ाई की बात है, एक आप शिक्षक होने के नाते से या आप जो इस इंस्टीट्यूशन में हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, एक तरह की पढ़ाई होती है रोट और एक तरह की पढ़ाई होती है अंडरस्टैंडिंग। जो रोट की पढ़ाई है, रोट, उसके लिए इम्तिहान देने में आदमी बहुत नर्वस होगा, क्योंकि दिमाग काम कैसे करता है। अगर आपके ब्रीफ केस में कोई, आपको जो नंबर वाली ब्रीफ केस होती है ना, जिसमें नंबर लगाए जाते हैं, अगर वो आप हर रोज इस्तेमाल करें तो आपको वो नंबर याद रहेगा, परंतु अगर उसको आपने कहीं रख दिया और 5 साल के बाद आप उसको खोलने के लिए गए तो हो सकता है कि आपको याद ना हो। रोट का ये चक्कर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिस्टम भी हमारे ही बनाए हुए हैं और उन सिस्टम के विक्टिम्स भी हम ही बनते हैं, और इसमें कर्म की बात नहीं है, इसमें फल की बात नहीं है, क्योंकि गीता का एक और भी मूल है, और वो मूल है जब भगवान कहते हैं सिर्फ मैं ही हूं, और कुछ नहीं है और कोई नहीं है, मेरे में विश्वास कर, मेरे को जान, मैं ही हूं जो कुछ हूं। तो जो गीता है इसको हम कई रूप में ले लेते हैं, और वो हमारे लिए किसी न किसी रूप में हम उसको लेते हैं। अब जैसे जो लोग लड़ने के लिए कहते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि लड़ो, भगवान कह रहे हैं कि लड़ो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस जो समस्याएं आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो समस्या नहीं है, परंतु उसका हल भी हम ही लोग निकालेंगे। आज से, अब देखिए, अगर आप अपने खाने में नमक डालते हैं थोड़ा सा, तो वो दोष नहीं, आप दाल को फेंकेंगे नहीं बाहर। अगर आपके घर में दरार है तो आप घर तोड़ेंगे थोड़े, दरार को भर देंगे। अगर आपके दीवार पे एक पेंट का टुकड़ा गिर गया है तो आप अपने सारे किवाड़ को थोड़ी फेंक देंगे, उसको पेंट कर लेंगे। एक ये तो इंप्रूवमेंट है ना, ये इंप्रूवमेंट तो होगी ही। आप अपने जीवन में ये इंप्रूवमेंट करते हैं,
हम अपने जीवन में ये इंप्रूवमेंट करते हैं। हो सकता है कि एक दिन आपने पैंट पहनी, उसके साथ शर्ट पहनी, अपने को देखा आईने में तो वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा, आपने शर्ट बदल दी, कॉम्बिनेशन अब ठीक है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दोनों शर्ट को ही फेंक देंगे या अपने आप को फेंक देंगे, मतलब ये तो इंप्रूवमेंट है। और ये जब इंप्रूवमेंट होगा, जैसे वेदर सिस्टम्स हैं और इकोनॉमिक्स, जो भाई बहन हैं जो खेती करते हैं, क्योंकि इट इज अ गैम्बल, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इट इज अ गैम्बल एंड द सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड इट दैट इट इज अ गैम्बल एंड वी हैव टू डू थिंग्स so that the consequences are not placed, the burden is not placed on just the farmer's head, that we all share that, because the farmer has the responsibility for feeding us, most important, satisfying one of our very fundamental needs. He's a VIP. That farmer is a VIP in the best sense of the word. And yet, no relief. Because we think the person who sells us the cell phone is more important than the farmer. Because we do not see how it really is. तो सर मेरा सवाल है, आपने बोला था कि मोमबत्ती वाला जो एग्जांपल दिया है कि एक जलती मोमबत्ती दूसरी को जलाएगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम देखें तो वैसा नहीं होता। जैसे अगर घर में, बाहर या ऑफिस में हम कहीं भी कोई गलत काम कर रहा है, अगर जैसे मान लो मैं एग्जांपल मैं रोकता हूँ उसको, तो झगड़े का चांसेस है, पता उसको भी है वो गलत काम कर रहा है, और झगड़े के बाद मेरे मान लो मेरे साथी मुझे बोलते हैं कि यार तेरे को क्या प्रॉब्लम थी, तू क्यों बोल रहा उसके बीच में। और दूसरा सर एक हमें जैसे नॉर्मली सभी फैमिली में घर में सिखाया जाता है कि दूसरे के पचड़े से बच के रहो, तो वो कैसे सर हम शांति के लिए जा सकते हैं? जब हम दूसरे के पचड़े में पड़ेंगे नहीं तो शांति कहाँ से आएगी? देखिए, जिस मटके में छेद है उसमें आप कितना पानी डाल सकते हैं? सर डलेगा ही नहीं सर, जितना डालेंगे सर निकल जाएगा। मतलब सारे समुद्र जितने भी हैं इस पृथ्वी पे, उसका सारा पानी उसके पास डाल सकते हैं, पर उसमें एक बूंद नहीं टिकेगी। ठीक है ना जी? उसमें कुछ नहीं टिकेगा, छेद है। आप ये समझिए, अगर आप चोर के पास आए और चोर चोरी कर रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि वो चोरी करे, आपके पास दो ऑप्शन है, चिल्लाइए आप चोर 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 चोर। हो सकता है अगर उसके पास चाकू है, बंदूक है, आपको आपकी तरफ कर दे, हैं? ठीक है ना? आपकी अप्रोच क्या है उस चोर के लिए? किस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे कि वो चोरी ना करे? अगर मैं हूं, मैं यही कह रहा हूं कि मैं हमेशा मैं एक बात सोच सकता हूं कि अगर मैं उसके पास जाऊं और कहूं कि भाई चोरी तो ऐसे करनी चाहिए ताकि पकड़े ना जाओ, मुंह जो बोलता है और इंटेंट क्या है पीछे, ये दोनों चीजें सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। हम बोलते हैं किसी को थैंक यू, है जी, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, क्योंकि माँ बाप ने सिखाया बहुत, से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हिंदुस्तान में क्या शब्द है? सॉरी। कोई भी चीज हो गई सॉरी सॉरी सॉरी, पर सॉरी जो बोलते हैं जिस तरीके से, वो तरीका साफ जाहिर करता है कि हमारे में सौरव कुछ नहीं है ना? एक्सप्रेशन क्या है आपका, आपके अंदर क्या है, आपकी इंटेंट क्या है, कि आप उसका भला करना चाहते हैं या उसका बुरा करना चाहते हैं? आप उसका भला देख रहे हैं या आप उसका बुरा देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप उसका? कोई चीज आपको उसके बारे में पसंद नहीं आई, क्या आप यह देख रहे हैं कि उसने कुछ अच्छा किया? समझ रहे हैं मैं किस तरफ ले जा रहा हूं आपके प्रश्न को?
तो कई बार ये होता है कि हम किसी को अच्छा नहीं कुछ कह पाते हैं, और मेरा रूल यह है कि अगर कुछ अच्छा नहीं कह पाए तो बुरा भी मत कहो, और अगर एक अच्छा कहो तो तुमको इंटाइटलमेंट मिलता है कि आधा तुम बुराई कर सकते हो। अब जैसे गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, मैं तेरे से प्यार करता हूं, तेरी कदर करता हूं, तू मेरा ध्यान रखती है, तू मेरा ख्याल रखती है, और तेरे हाथ के परोठे इतने अच्छे हैं कि पूछो मत, पर आज थोड़े सख्त हो गए। आप जानते हैं ना कि जब कड़वी दवाई होती है तो उसमें शहद क्यों मिलाया जाता है? ताकि निगलने में आसानी हो। यही आपको भी करने की जरूरत है, मेरे को भी करने की जरूरत है, यही हम सब लोगों को करने की जरूरत है।